गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज फिर से हम लोग उस 30 मिनट के प्रैक्टिस सेशन के लिए हाजिर हैं और ये अगला सेट होगा आपका। और ये जो सेट है या जितने भी सेट में क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन हम लोगों का चल रहा है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके हर परीक्षा के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए उसको बहुत गंभीरता से उसको लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। अगर आप इस सेशन को लाइव देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस सेशन में लाइव नहीं भी तब भी आप उसको बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर जो होता है उसको आप प्रैक्टिस करिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। नो डाउट ये आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। तो ये है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म और जान लेते हैं थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है और सही तरीके से सही दिशा में सिखाया जाता है आपको सब कुछ। और ये नंबर 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ एजुकेटर आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, सही गाइडेंस आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपको कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक परिणाम देखने को मिलता है और आप उस भीड़ से बिल्कुल अपने आप को अलग पाते हैं जो कि अनावश्यक रूप से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भीड़ मचाए हुए हैं। अब प्रश्न ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। सस्मिता नायक, गुड इवनिंग। कौन कौन से सब्जेक्ट इस प्लेटफार्म पर पढ़ाए जाते हैं? तो लॉ के वो सारे सब्जेक्ट जो आपके पीसीएस जे और एपीओ की परीक्षा में हैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। भले ही आपको स्क्रीन पर 9 सब्जेक्ट ही दिख रहे हैं लेकिन पढ़ाई आपको सब जाएगी। तो मधु प्रणाम, बाल मुकुंद प्रणाम। ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है और इस पर 2 तरीके की क्लासेस चलती हैं। एक स्पेशल क्लासेस चलती है और स्पेशल क्लासेस का मतलब बिल्कुल फ्री की क्लासेस। इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं। मेरे भी लेक्चर आपको अनअकैडमी पर बहुत सारे फ्री में उपलब्ध हुआएंगे। आप बहुत सारी पढ़ाई फ्री में कर सकते हैं। तो स्पेशल क्लासेस वो होती हैं बिना सब्सक्रिप्शन के लिए। बस आपको अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके बाद लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। एक होती है प्लस क्लासेस। प्लस क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिनमें वही बच्चे इसको पढ़ पाते हैं जो कि सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का। तो जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये प्लस की क्लासेस कर पाएंगे। माने स्पेशल की तो वो करेंगे ही करेंगे, प्लस की भी कर पाएंगे। और प्लस की खासियत क्या है, ये जो नए नए बैच शुरू होते हैं ना, ये बैच का लाभ व्यक्ति तभी ले पाता है जब आप सब्सक्रिप्शन लेता है। और ये देखिए बहुत सारे बैच चलते हैं इसमें। ये सितंबर और अक्टूबर में जो नए नए बैच शुरू हुए हैं उनका विवरण है इस पर, कौन कौन मिलके कौन से बैच चला रहा है। तो संगीता गुड इवनिंग, अंकित नमस्ते, निधि प्रणाम। और एक चीज और मैं बता दूं फिलहाल के लिए है ये स्पेशल ऑफर। और ये स्पेशल ऑफर क्या है कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 18 मंथ का लेते हैं, 24 मंथ का लेते हैं तो आपको 1, 2 और 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा इस समय। कब तक? ये सिर्फ 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। मतलब आप ये ध्यान रखिए, अगर इस वीडियो को आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं बाद में तो हो सकता है कि आप लेट कर चुके हैं। आज अगर देख रहे हो 12 अक्टूबर को से लेकर 14 अक्टूबर तक ये ऑफर उपलब्ध है अनअकैडमी। तो सब्सक्रिप्शन के आखिर चार्जेस क्या हैं ये भी जान लेने जरूरी है। चार्जेस यह कि अगर 1 मंथ का लिया जाए, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12, 18 और 24 मंथ, कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। किसी तरीके का कोई दबाव नहीं, आप अपनी स्वतंत्र हैं बिल्कुल डिसीजन लेने में। हाँ, कोई भी अगर आप प्लान चुनते हैं तो उसमें इंस्टॉलमेंट में भी फी दे सकते हैं, ये एक सुविधा है। दूसरी चीज़ फैसिलिटी क्या है कि अगर आप इस राय लाइव कोड का प्रयोग करते हैं RAILIVE, तो आपको फीस में जो दिख रही है उसमें भी 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। और फीस आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ऑफलाइन के मुकाबले में बेहद कम फीस है। तो अपूर्वा गौर गुड इवनिंग बेटा, निधि गुड इवनिंग। और ये है आपका T20 मार्क टेस्ट। T20 मार्क टेस्ट भी चलता है, बिल्कुल फ्री का है ये भी। और ये IPC, CRPC, CPC और एविडेंस से है। पर डे 9 से 9:30 बजे तक आपको 20-20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराए जाते हैं और डिटेल में एनालिसिस 7 से 8 बजे तक शाम को होता है, सैटरडे और संडे। जैसा कि आप जानते हैं
कि ये अनअकैडमी जुडिशरी का ये यूट्यूब चैनल है और जिस चैनल पे हमारी जो क्लास होती है वो शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक रहती है, 6:30 से 7 बजे तक रहती है। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप यूए जुडिशियरी धर्मेंद्र, इसको आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्तुति, नमस्ते। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं फिर। हाँ, एक बार और मैं बता दूं, ये है मेरा कोड राय लाइव और इस कोड का प्रयोग करके अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी कोर्स में। मतलब जुडिशियरी ही जरूरी नहीं है, यूपीएससी या किसी भी कोर्स में इसके मदद ली जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। इन विच ईयर द 3 वर्ड्स सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी वाज एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताएं इनका आंसर जल्दी से। संगीता, मधु, निधि, अपूर्वा, स्तुति, कृतिका, अंकित, बालमुकुंद, अंशिका, अपूर्वा, सस्मिता। बिल्कुल, ये आप लोगों का आंसर है 76, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में इंटेग्रिटी और सेकुलर और सोशलिस्ट सब जोड़े गए। क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि एक्चुअल में 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की जब केस आई थी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो फिर अमेंडमेंट भी तो हो ही सकता है। तो तुरंत जो है 93 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और 1976 में पार्लियामेंट ने उसमें अमेंडमेंट कर लिया। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 78 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। 78 स्तुति, संगीता, बालमुकुंद, मधु, रंजना, कृतिका, अंशिका। बिल्कुल ठीक है बच्चों, कृतिका आगे ही चल रही है। ये है पार्लियामेंट, कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ठीक है ना। नए राज्यों की स्थापना की अगर बात कर रहे हैं आप, तो एस्टेब्लिश करने की तो वो आर्टिकल 2 में है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट को नाम बदलना, एरिया बदलना, उसका एस्टेब्लिश करना, ये 2 और 3 आर्टिकल के अंतर्गत है। चलिए 79 का बता कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज पोजेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, हाल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, नन ऑफ दी अबव। बताएं जल्दी। 79, संगीता सिंह, मधु पटेल, बाल मुकुंद, अंशिका, रंजना, और लोग दें जवाब। हाँ ठीक है, अंकित, स्तुति, बाल मुकुंद, निधि। हाँ बिल्कुल, ये जो है सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, ये दोनों कोर्ट के पास ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, राज्यसभा कैन विथहोल्ड मनी बिल फॉर ए पीरियड ऑफ। राज्यसभा मनी बिल को कितने समय तक होल्ड कर सकती है? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। बहुत सही, मधु क्या कर रही है बेटा?
तो ये हो गया आपका आसान क्वेश्चन। कहाँ है ये बात? आर्टिकल 109 में। चलिए 81 देख लीजिए। 81, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन in favor of scheduled caste and scheduled tribes is governed by। देखिए एग्जैक्ट आंसर इसमें नहीं है, प्रोबेबल आंसर देखिएगा। एग्जैक्ट आंसर इसमें नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो आपके हिसाब से होगा वो दीजिएगा। 81 का क्वेश्चन दीजिए। हाँ बिल्कुल यही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जब बात की जाती है ना, तो हम आर्टिकल 15 का नाम लेते हैं। हालांकि ये क्लास 4 नहीं क्लास 5 है, क्लास 4 नहीं क्लास 5 है। तो ये चीज है आपका। अगला क्वेश्चन 82 ले लीजिए। 82A और 82, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू। किसको डेडिकेटेड है? टू का किसको है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, ये पीपल ऑफ इंडिया का है। ये है पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दल बदल के संबंध में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रोविजन लाया गया था? दल बदल के संबंध में बताइए। आइए अंकित, स्तुति, सुनीता, सुलेखा, बालमुकुंद, रंजना, अंकुर, रंसिका, बताइए जल्दी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये? कृतिका, स्तुति, बालमुकुंद, अंकित, अपूर्वा, अंशिका, मधु, संगीता, रंजना, निधि। चलिए तब सबका यही रहा है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था, और इसके द्वारा जो है 10th शेड्यूल जोड़ी गई थी, और इसी में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई थी। ठीक है ना सुनीता? चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए आगे। 84, who can legislate on the subject which are not included in the list of the subject given in Indian Constitution। यानी भारतीय संविधान में कोई बात जो किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं, उस पर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? तो आप लोगों का आंसर है, कृतिका ने लिख के पता नहीं क्या डिलीट कर दिया। बालमुकुंद, संगीता, कृतिका, सुलेखा, निधि, सुनीता, हाँ बिल्कुल ये पार्लियामेंट करती है, ये पार्लियामेंट ही करती है। आर्टिकल कौन सा कहलाता है? तो आर्टिकल बता दीजिए आप पहले, कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है? कौन से आर्टिकल में है कि जो सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में नहीं होंगे उस पर लॉ पार्लियामेंट बनाएगी? कौन से आर्टिकल में है ये बात? ध्यान नहीं आ रहा? ममता और वही बताइए। चलिए हम बता देते हैं। आर्टिकल 248। हाँ अर्पित, अंकुर, नहीं बेटा, सुनीता, अंशिका, सुलेखा, 248 रेजिडुअरी पावर कहते हैं इसको, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। रेजिडुअरी पावर यानी अवशिष्ट विधायी शक्तियां,
अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसके पास होती हैं? तो पार्लियामेंट के पास होती हैं। कौन सा आर्टिकल है? तो 248 है। माने बचा खुचा सब कुछ पार्लियामेंट। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। Which one of the following legislation has to be passed by the both house of parliament separately with special majority? आप देखिए, इसका आंसर 85 का आप लोग दे रहे हैं। कृतिका, बालमुकुंद, अंशिका, स्तुति, अपूर्वा। कृतिका आ गई, सही टाइम से देने लगी आंसर, नहीं तो वो एडवांस में आंसर देती हैं। मधु बिल्कुल ठीक है बेटो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है ये स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास होना होता है, और दोनों हाउस उसको जब तक स्पेशल मेजॉरिटी से पास नहीं करती तब तक वो बिल पास माना ही नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन। Which part of Indian Constitution declares the ideal of welfare state? कल्याणकारी राज्य के बारे में। एक मिनट, अच्छा हिंदी वाला यहीं पे इसी पेज पर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन। दुर्गा, गुड इवनिंग। ममता नहीं बेटा, ममता सही नहीं है आपका। चलिए हम बता देते हैं इसका 86 नंबर क्वेश्चन का डीपीएसपी अभी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा रहा। अच्छा नहीं, आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा। तो डीपीएसपी है और इसी में वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है। और इसका भी अगर आपसे स्पेशली आर्टिकल कहीं पूछ दे तो आर्टिकल 38 है ना, आर्टिकल 38 में अगर आर्टिकल पूछे तब, नहीं तो जनरली पूछता यही है कौन सा है पार्ट, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पार्ट। अगला कर लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन। Under the provision of Article 200 of the Constitution of India, the governor of the state may। 87 का आंसर दीजिए। इसमें से क्या आंसर आपके हिसाब से सही होना चाहिए, मैं बता दूं। 87 का 87 बता रहे हैं बच्चे। ये सुनीता, अपूर्वा, कृतिका, दुर्गेश, अंशिका, अंकुर, तीनों बात सही है। तीनों बात सही है। विथ होल्ड भी कर सकता है, रिजर्व भी कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है। तो 1 2 3 दोनों सही है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 200। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 88। 88 हाँ बेटा, ममता सही है आपका, अपूर्वा का भी सही है, अंशिका का भी सही है। 88 नंबर क्वेश्चन। Which one of the following is not a parliamentary committee? पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी नहीं है इसमें से? वाह, 88 का बताइए जल्दी से। कठिन है ना क्वेश्चन? कठिन क्वेश्चन हो गया, बच्चों के आंसर धीरे हो गए। चलिए मैं बता देता हूं, आंसर तो दीजिए, गलत या सही कुछ तो दीजिए। तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, डिमांड फॉर ग्रैंड कमीशन। चलिए अगला 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन ले लिया जाए।
कि द वर्ड सेकुलर यूज्ड इन द प्रीएम्बल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स 89 है कि द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली, द स्टेट हैज नो कॉमन रिलीजन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है कृतिका? 89 का आपका ये आंसर है, मधु का, कल्याणी, निधि, अंशिका, स्तुति, दुर्गा, संगीता, चलिए बढ़िया है, ममता, अंशिका, सुलेखा, बढ़िया। ये बोथ है, मतलब उसका रिलीजन भी नहीं होगा और वो क्या करेगा, सबको इक्वली ट्रीट करेगा, सारे रिलीजन को। अगला क्वेश्चन, ये 90, क्वेश्चन नंबर 90। 12 शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई, यानी 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? बिल्कुल गलत भी बता रहे हो क्या बच्चों? गलत ही बता रहे हैं आप। ये 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो ऑप्शन नंबर ए यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है? हाँ 74th है बच्चों, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये 1992 में 93rd भी था और 73rd भी था, 74th भी था। एक से नगर पालिका जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और एक से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन। हाँ सुनीता, दुर्गेश, 89 बी है सर, दोनों सही है बेटा। दुर्गा व्यास 91 का क्या है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 was amended Article 32, deleted Article and introduced Article 38, deleted Article 32। हाँ इसका ऑप्शन क्या आप बता रहे हैं 91 का? 91 का ऑप्शन आप बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर बी, राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया और आर्टिकल 300A एक आर्टिकल जोड़ दिया गया और जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए। इन री बेरूबारी and exchange for enclave the Supreme Court held that rule of law is not a part of constitution, rule of law is a part of constitution, preamble is not part of constitution, preamble is a part of constitution। 92 का आंसर क्या है आपके हिसाब से? का वेरी गुड, कंफ्यूज करने का प्रयास किया है ना, कंफ्यूज करने का प्रयास किया है कि रूल ऑफ लॉ, लेकिन नहीं, आप लोग अपने आंसर पे अडिग हैं, क्योंकि जब चीज़ें क्लियर रहती हैं तो आप कितना भी कंफ्यूज करने का प्रयास करिए, कंफ्यूजन होता नहीं। हाँ बिल्कुल यही आंसर है 92 का। 93 का क्या होगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट कैन बी सुप्रीम कोर्ट इशू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? 5। अब मेरा सवाल है कि रिट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की पावर हाई कोर्ट की पावर से कितनी ज्यादा है?
रिट के संबंध में हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट की पावर हाई कोर्ट से कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा कि कम? अच्छा, ज्यादा है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि हाई कोर्ट जो है अदर राइट्स और फंडामेंटल राइट दोनों के इन्फोर्समेंट के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन में ही रिट जारी कर सकता है। चलिए 94 कर लीजिए। इशू रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आल्सो। हाँ बिल्कुल अंशिका, यही आपकी बात मैं बता रहा था अभी। स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड विथ, स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड विथ, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप क्या दे रहे हैं? सर एमपीसीजे में ये क्वेश्चन आया था प्री में। अच्छा चलिए, तो सारे लोगों के आंसर तो सही आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये गवर्नर की है। और यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किस में होती है? तो वो होती है प्रेसिडेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन ले लिया जाए जल्दी से। ये है प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ ए सेपरेट क्लास, दिस वाज लेज डाउन। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री अपने आप में एक पृथक वर्ग का गठन करता है। 95 में क्या होगा आंसर? कृतिका, ममता, दुर्गा, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन हमारी रंजना थोड़ा सा गलत बता रही है मुझे लगता है। ये है पीवी शास्त्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पीवी शास्त्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है अब इटसेल्फ ए सेपरेट क्लास, मतलब स्वयं में एक पृथक वर्ग का गठन करता है, आम लोगों से वो अलग है। 96 नंबर क्वेश्चन नंबर 96, ये बताइए व्हाट इज द करेक्ट chronological order in which the following states of the Indian Union were created or granted full statehood? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2, 4। चलिए ये याद नहीं रहा होगा ज्यादातर लोगों को, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन याद नहीं रहा होगा। चलिए 97 नंबर कर लीजिए बच्चों। मेंबर ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाई, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के मेंबर किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 97 नंबर। चलिए ठीक है ना बेटवा, हाँ इलेक्शन कमीशन है ना, और कौन सा? स्टेट। और कौन है मेंबर? कौन करेगा? गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट करेगा। चलिए 98 कर लीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज प्रोवाइडेड अंडर, यानी राष्ट्रपति के लिए जो है वो पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।
तो वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ये है आर्टिकल नंबर 50। हाँ, नहीं सभी सब्जेक्ट के तो नहीं है सना। ये 4 सब्जेक्ट के लेके मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 4 सब्जेक्ट के है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है आपकी परीक्षा ये उत्तराखंड एपीयू की है, तो उसमें भी काम करेगा और ये 4 सब्जेक्ट किसी भी सब में काम करेंगे। निशी नमस्ते। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का आंसर सही है। 57 आर्टिकल है जो कहता है प्रेसिडेंट जो है कई बार नियुक्त हो सकता है। 99 नंबर जल्दी से कर लीजिए। विथ रेफरेंस टू कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट द टर्म क्लोजर रिफर्स टू। ये क्या है? 99 का क्वेश्चन नंबर आंसर। सरकार की ओर से विरोधियों को किसी महत्वपूर्ण, इसका सही आंसर हो जाएगा 99 का। अभी बेटा टेंटेटिव डेट 21 नवंबर तो लोग दिखा रहे हैं, अभी श्योर नहीं है, मे भी हो जाए 21 नवंबर। ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब 100 कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को समाप्त करने का इसमें से कौन सा तरीका नहीं? और ये है बाय रेनुंसिएशन, बाय एक्विजिशन, बाय टूर जर्नी ऑफ अनदर स्टेट फॉर फ्यू मेथड्स, डी है बाय डिप्रिविटेशन। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं ना, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि पहले ही मुंह बना के बता देते हैं कि हम ही गलत हैं, आप चुन लीजिए हमको। ये ऐसा ही ऑप्शन है ना कि पहले ही से चिल्ला के बता रहा है कि देखिए भाई हम ही गलत हैं। नहीं बेटा, ये ए रेनुंसिएशन, बाय एक्विजिशन, डिप्रिवेशन ये सब तो है ना, तो नहीं ना पूछ रहा है नॉट द वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो आज इतना रहने देते हैं क्योंकि हम लोगों का टाइम हो चुका है खत्म, और फिर मिलेंगे हम लोग कल अगले क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और बहुत बहुत थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को। सर क्या जुडिशरी के इंटरव्यू के बाद जज की सिलेक्शन एज को लेकर होती है जैसे कृतिका? मैंने कल आपको ये बात बताई तो थी, हमको लगता है आप ही ने शायद पूछा था ना। कल मैंने बताया था आपको। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रणाम पूर्वा। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं। 8 बजे वाली क्लास तो आप लोग नहीं करते होंगे, चलिए कोई बात नहीं। 9:30 बजे वाली क्लास में आज हम लोग लिमिटेशन पूछेंगे। अरे बाप, लिमिटेशन पूछें कैसे? लिमिटेशन का तो हमने शेड्यूल ही नहीं डाला। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। गुड इवनिंग। हाँ ठीक है, बाय बाय।